कांग्रेस में पार्टी नेतृत्व की मांग को लेकर घमासान मचा है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में चिट्ठी बम फूटा तो कांग्रेस दो धड़ों में बढ़ती हुई दिखी। कांग्रेस का एक धड़ा चाहता है कि अध्यक्ष की कमान गांधी परिवार के पास रहे, तो वहीं दूसरा खेमा गैर कांग्रेसी को कांग्रेस की कमान सौंपने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर पिछले दिनों लिखी गई चिट्ठी वायरल हो रही है। मामले को लेकर राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए तो कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद सहित कई नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की। हालांकि बाद में राहुल गांधी का पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले 23 नेताओं पर बीजेपी से सांठगांठ के कथित आरोप लगाने वाली बात को कांग्रेस की ओर से खारिज किया गया है। तो कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी अपना ट्वीट डिलीट किया। हालांकि इससे पहले ट्वीट में लिखा था कि वो 30 साल से कांग्रेस के साथ हैं, एक भी बयान भाजपा के पक्ष में नहीं दिया। तो उधर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यदि बीजेपी से सांठगांठ साबित हो जाती है तो वो इस्तीफा दे देंगे। हालांकि बाद में आजाद ने भी सफाई दी कि राहुल गांधी की वजह से इस्तीफे की पेशकश नहीं की। कांग्रेस में बदलाव की मांग लोकसभा चुनाव की हार और राहुल गांधी के इस्तीफा देने के बाद से हो गई थी, लेकिन तब से लेकर इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। सोनिया गांधी ने अंतरिम कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस की कमान को लेकर पार्टी में अंदरूनी घमासान मचा है, जो कि बाहर सोशल मीडिया के साथ मीडिया से भी सुर्खियां बटोर रहा है। पार्टी को अब ये तय करना है कि कांग्रेस अध्यक्ष अब गांधी परिवार से होगा या फिर गैर गांधी। फिलहाल पार्टी को ऐसे चेहरे की भी तलाश है जो कि गांधी परिवार के लिए समर्पित और विश्वसनीय हो, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शामिल है। तो वहीं मुकुल वासनिक, पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी का नाम भी चल रहा है। उधर राजस्थान से अशोक गहलोत के नाम की भी चर्चाएं हैं, लेकिन गांधी परिवार से यदि अध्यक्ष होता है तो पार्टी प्रियंका गांधी को कमान दे सकती है। हालांकि कुछ नेताओं ने राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने की भी मांग रखी है। वर्तमान में अपने वजूद को बचाने की जुगत में लगी कांग्रेस के लिए नेतृत्व चयन बड़े संकट से कम नहीं है, लेकिन इस बीच दो धड़ों में बटी कांग्रेस और बगावती खत ने भी पार्टी के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। ऐसे में देखना होगा कि पार्टी किस चेहरे पर दांव खेलती है, ताकि 2024 में पार्टी की नैया पार लगा सके और मौजूदा समय में नेतृत्व के संकट को दूर कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। आपका मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर। बैठक जिस मजमून को लेकर के बुलाई गई थी, क्या वास्तव में अगर उसके तह में जाने की कोशिश करें तो दो बड़ी बातें निकल करके आती हैं कि अगला अध्यक्ष क्या गांधी परिवार से ही होगा, या फिर अगर गैर गांधी परिवार से कोई भी शख्सियत अगर बनता है तो क्या ये कहें कि सोनिया, राहुल, प्रियंका के वर्चस्व के बिना कांग्रेस को चला पाएंगे, या फिर कहें कि उनकी स्वीकार्यता ऐसी हो पाएगी। ये कुछ बड़े सवाल हैं। हालांकि 23 जो जिन कांग्रेस के नेताओं ने लेटर लिखा, उस लेटर पे भी चर्चा हुई, ट्वीट वार भी चला, उसके बाद सुरजेवाला ने भी खारिज किया और ट्वीट हटा भी दिए गए। लेकिन लेटर का ये कहें कि बम की तरह विस्फोट जरूर सीडब्ल्यूसी की बैठक में रहा है। और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक ओम सैनी साहब जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार अर्चना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष रामनारायण मीणा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, और जन टीवी के एडिटर इन चीफ एस के सुराना जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले ओम जी आप ही के पास आना चाहूंगा। इस बैठक को देखिए, ये तो था कि अपेक्षित थी बैठक सीडब्ल्यूसी की होनी है। 2019 में जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था, और इस्तीफे के बाद एक बात आपको बड़ी ध्यान से होगी कि जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो एक नाराजगी जाहिर की थी। उनको लग रहा था कि मैं जब इस्तीफा दे रहा हूं तो झड़ी लगेगी एक इस्तीफों की, लेकिन किसी ने दिया नहीं। इसकी मुझे लगता है उनको शायद एक टीस भी है, तकलीफ भी है। और उन्होंने जब
इस्तीफे की दिया था, तभी कहा था कि कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक अब बदलाव की आवश्यकता है, और यह भी कहा था कि गैर गांधी व्यक्ति को, गांधी परिवार से कोई दूसरा व्यक्ति अब कांग्रेस की कमान संभालना चाहिए, जिस पे ठप्पा लगाया प्रियंका गांधी ने भी एक इंटरव्यू के दरमियान कि हाँ, अब जरूरी है कि कमान दी जानी चाहिए। लेकिन ये पूरा एक लंबा सफर अगर हम देखें तो कांग्रेस तो चली रही थी। कुछ आपको लग रहा है कि जो 23 लोगों ने लेटर लिखा है, ये खुद के अपने कांग्रेस में बने रहने वाले लोगों के लिए खुद की चिंता है, कांग्रेस की चिंता है? दो बातें निकल के आ रही हैं इसमें। क्या कांग्रेस की चिंता कर रहे हैं ये लोग, या खुद की चिंता कर रहे हैं? नहीं योगेंद्र जी, ये बड़ी ईमानदारी से लिखा हुआ चिट्ठी था, इसमें कोई शक नहीं। इन सब सवालों पे चर्चा होनी चाहिए थी। जो सबसे बड़ी गलती हुई है, और जिसको कांग्रेस के संगठन मंत्री के वेणुगोपाल ने भी बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि लीक कैसे हुआ। ये चिट्ठी लीक होने का मतलब है कि इस पे आप अपने प्रतिपक्ष को, आप खिलाफत के लोगों को मौका दे रहे हैं कि वो लोग इस पे चर्चा करें। ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरा क्या कि शायद अभी भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के ये जो ऑफिस रन कर रहे हैं, इनको इस बात का ख्याल नहीं है कि वर्चुअल बैठक जब होती है तो आप किसी के फोन तो आप लेते नहीं है। तो एक एक बात बाहर आ रही थी, हर बात पे चर्चा हो रही थी, चर्चा पे टिप्पणियां हो रही थी। तो ये जब वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है तो उसकी चर्चा तो बाद में आने चाहिए ना, उसका बयान तो बाद में आने चाहिए कि क्या हुआ अंदर, कैसे हुआ। लेकिन तो पहले से सब कुछ चल रहा था। तो इस पूरे देश में मुझे लगता है कि इससे बड़ी गलती कुछ हो नहीं सकती कि वर्चुअल मीटिंग आप कर रहे हैं, लोगों के फोन अपने उनके माध्यम से लोगों को पता लग रहा है। तो इसका नतीजा ये हुआ कि जिन चीजों पे गंभीरता पूर्वक अंदर चर्चा होकर के अगर जो राहुल गांधी के स्वभाव में है कि वो जल्दी से बिफर जाते हैं। वो मनमोहन सिंह जी पे बिफरे थे, हमें याद है इस बात का कि वो कैसे, लेकिन बाद में तुरंत उनमें विवेक लौटता है और उसके बाद में वो अपनी गलती महसूस करके और कुछ उस पर लिपापोती करते हैं। तो ये परिपक्वता का अभाव नजर आता है मुझे, वरना तो लेकिन कुछ लोग तो डिमांड करते हैं कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। हाँ देखिए, उसी पे चर्चा कर लेंगे अपन। अभी सन 47 से लेके सन 64 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री रहे और अपने आप में एक संस्था बनाई उन्होंने, जिसको कि आज तक याद किया जाता है और जिससे उनके प्रतिपक्षी या उनसे ना इत्तेफाक रखने वाले बेहद खफा हैं, लेकिन उनका जवाब नहीं रहा। मिसेस गांधी ने लड़ के वो हैसियत हासिल की। राजीव गांधी के पास में जबरदस्ती कांग्रेस की सदारत और कांग्रेस की वो सारी हैसियत मिली और वो उसमें जल्दी से सीखा, और ये सीखा कि कैसे बड़ों की इज्जत की जाती है, अनुभव और युवाओं का कैसा सहयोग बैठाया जाता है। लेकिन ये जो पीढ़ी आई, जिस पीढ़ी में प्रियंका जी हैं और राहुल जी हैं, ये पीढ़ी उतनी मैच्योर नजर नहीं आती और इनके पेच भी समझ में नहीं आए। और इसीलिए, लेकिन ये तय है कि इस फैमिली का जो सेक्रीफाइस है उसको कोई माइनस नहीं कर सकता। गांधीयों के बगैर कांग्रेस का वजूद महसूस नहीं होता, और उसका कारण यह है कि किसी भी गांधी को इतना मौका नहीं मिले कि वो मौका नहीं मिला जितना मिसेस गांधी को मिला था कि उन्होंने फिर से संगठन बनाया, फिर से संगठन खड़ा किया और मुकाबला किया अपने उन सब का। इनके पास में नहीं रहा। तो ये बिदकते हैं या फिर जिस तरह की भाषा बोल देते हैं उनका, वो उसके कुप्रभाव पड़ते हैं। और ये भी आज, लेकिन मतलब अहमद पटेल का ये कहना, प्रस्ताव आना कि साहब इनको अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, बाकी लोगों का भी ये कहना कि ये तो सही है कि इनको अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, लेकिन कि इनको अपने पद की गरिमा, अपनी गंभीरता, उन सबको मेंटेन भी करने की जरूरत है। और झगड़ा ये नहीं है कि नौजवान और बुजुर्ग पीढ़ी में कोई झगड़ा है, झगड़ा आइडियोलॉजी का है। एक तरफ कॉर्पोरेट जनित सारी पॉलिटिक्स है और एक तरफ ये कांग्रेस की हाथ वाली पॉलिटिक्स जो पुअर मैन को लेकर के चलती है उसका है। ये उसकी चर्चा होने की जरूरत है। उसकी चर्चा भी मेरा ख्याल है नहीं हुई और उससे पहले ये सब सारा सिलसिला हो गया। अपने आप में संकट वाली बात है। मैं वापस आऊंगा आपके पास में, एक बार अर्चना जी के पास में जाना चाहूंगा। अर्चना जी, कांग्रेस का गठन जब से हुआ है, हालांकि मूल स्वरूप जो कांग्रेस का था आजादी के आंदोलन से पहले, वो कांग्रेस नहीं है। उसके बाद में आईएनसी बनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और कहा भी जाता है कि वो कांग्रेस जब गांधी जी ने कहा देश की आजादी के बाद और कि अब चाहें तो कांग्रेस का विभाजन हो सकता है, कांग्रेस को खत्म किया जा सकता है। कांग्रेस एक आंदोलन का नाम था और वो मकसद पूरा हो चुका है। और उन्होंने जब बंगाल में अकाल पड़ रहा था तो कुछ लोगों को सेवा के लिए लेकर के चले गए, कुछ लोग सत्ता में चले गए। खैर, ये बात तो, ये जिक्र मैं इस वजह से कर रहा हूं कि
आज कांग्रेस जिस दौर से गुजर रही है, मुझे लगता है कि अगर हम 1885 का भी अगर जिक्र माने कि चलिए वहीं से चली आ रही है कांग्रेस, तो इससे बुरे दौर से कांग्रेस कभी नहीं गुजरी होगी। कभी कांग्रेस का पूरे देश में एक सितारा था, लेकिन आज टूट टूट करके और जहां राज्यों में बड़ी मुश्किल से सरकारें बच पा रही हैं। तो इस दौर में जैसे अभी एक कटु सत्य अभी कहा ओम सैनी साहब ने कि राहुल गांधी में वो परिपक्वता आनी चाहिए, एक मैच्योर प्रेसिडेंट की तरह वो रिएक्ट करें। सबसे पहले तो चलिए वो बहुत पुरानी बातें हैं कि जब उन्होंने कहा कि अध्यादेश ही बिल्कुल गलत है, इसको फाड़ के फेंक देना चाहिए। केंद्रीय कैबिनेट के अध्यादेश को लेकर के आपने पहले तो वहीं पे, उसके बाद में जैसे जैसे चीजें आई, कुछ बचपना 2019 में भी उन्होंने शो किया कि जैसे इनडायरेक्टली उनके लोगों के माध्यम से चर्चाएं आ रही थी कि राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया तो सभी को दे देना चाहिए, लेकिन लोगों ने दिए नहीं। उनके युवा कई जगह नेतृत्व में थे, वो भी नहीं दिए। तो इसको कैसे देखें कि कांग्रेस वास्तव में कांग्रेस एक मजबूती की ओर पहल कर रही है, या फिर ये कहें कि अभी भी गांधी परिवार की बटरिंग में लोग लगे हुए हैं? सर, एक आइडियोलॉजी की जो वॉर है ओल्ड वर्सेस यंग वाली, वो तो बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। अब जो कल ये पूरा जो 23 लोगों ने जो लेटर लिखा, जहां तक मुझे लगता है इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि कांग्रेस जो अभी दिशा विहीन दिख रही है, बिकॉज देयर इज नो हेड, है ना, कोई अभी लीडर नहीं है, उसको एक दिशा दी जाए। क्योंकि 2 साल तो ऑलरेडी होने को आ रहे हैं, 3 साल बाद फिर इलेक्शन के लिए प्रिपेयर होना है, ना तो कोई नैरेटिव रेडी है। कांग्रेस को अगर हम दूसरी तरह से देखें तो सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है, और किसी भी लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक नेशन के लिए ऑपोजिशन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो अगर हम देखें, कांग्रेस अभी बिल्कुल बिखरी हुई है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी वही है, और अगर हम नेशनल लेवल पे जाए तो वहां पर भी वही है जो आज दिखा। आज अगर हम देखें कि 23 लोगों ने जो लेटर लिखा है, वही जो राहुल गांधी जी में थोड़ी सी परिपक्वता आनी चाहिए, मैच्योरिटी आनी चाहिए, लेकिन उन्होंने आज जो चीज अग्रेसिव, यानी एक अग्रेशन दिखाया उन लोगों ने, उन्होंने प्रियंका गांधी ने भी, राहुल गांधी ने भी, लेकिन जो फिर से वो बीजेपी को लेकर आ गए कि ये बीजेपी के उस पर किया गया है ना, उससे पूरा नैरेटिव चेंज हो गया। एक फिर से क्वेश्चन मार्क लग गया कि यानी ये पार्टी को खुद अपनी क्रेडिबिलिटी पे, अपने लेवल पे अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। आप अपोजिशन पार्टी को हाईलाइट कर रहे हो हर जगह आकर, तो अपोजिशन उससे स्ट्रांग होता है। तो अच्छा, दूसरी चीज ये कि 1.5 साल हो गया, 1.5 साल में क्यों एक नया लीडर क्यों नहीं मिल पा रहा है मुझे, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी है। सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है, दिग्गज नाम, दिग्गज लीडर्स जुड़े हुए हैं इस पार्टी के साथ। अगर मैं बताऊं तो दिल्ली के कॉरिडोर से पिछले 15 अगस्त में मेरे पास ये खबर आ रही थी कि वहां पे क्राइसिस ये था कि 135 सालों में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहां पे एआईसीसी के ऑफिस में झंडा वंदन कौन करेगा, क्योंकि कोई प्रेसिडेंट नहीं है वहां पर। इसीलिए जैसे तैसे करके इन लोगों ने सोनिया गांधी जी को इंटरिम प्रेसिडेंट का जो भी था नॉमिनेट किया, और वहां पर झंडा वंदन हुआ। तो जो इस तरह के जो क्राइसिस आ रहे हैं, ये कभी इससे पहले कांग्रेस ने फेस नहीं किए हैं, और एक इंट्रोस्पेक्शन की बिल्कुल जरूरत है। क्योंकि एक लीडर के बिना कोई भी, अगर हम घर की भी बात करें तो घर में भी हेड ऑफ द फैमिली होता है, कॉलोनी होता है, कॉलोनी में भी कोई ना कोई हेड करता है, आपके जो कॉर्पोरेट इलेक्शंस होते हैं, एक डिवीजन कोई ना कोई हेड करता है। ये तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो खड़ा हुआ, कोई तो है ना उसको दशा और दिशा दोनों की वो जो फिक्स करे। अर्चना जी, फिलहाल एक अपडेट करना चाहूंगा कि 7 घंटे के करीब ये बैठक चली है, जिसमें अभी भी यह तय किया गया है कि अगले 6 महीने तक सोनिया गांधी जी अंतरिम अध्यक्ष रहेंगी पार्टी की। और तुरंत में को अध्यक्ष का मुझे लगता भी नहीं था कि कुछ हो पाएगा कि तुरंत में आनंद फानंद को अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि अध्यक्ष जो भी होगा उसके सामने चुनौतियां बड़ी होंगी। मैं एक बात और आप तीनों से शेयर करना चाहूंगा कि कभी भी, मैं इसका उदाहरण भी दे सकते हैं हम, कि जब बीजेपी कहां 2 सीट से प्रतिपक्ष किसी भी संगठन की मजबूती का एक बड़ा आधार होता है। बात सही है कि आपके पास में नंबर नहीं है, संख्या बल आपके पास में नहीं है, आप सरकार नहीं बना सकते, लेकिन पार्टी को स्थापित करने के लिए आप अगर अपोजिशन में है, संघर्ष अगर आप में है, आप में मजबूत संघर्ष की ताकत है, आपके पास में वो कोर टीम है कि जो संघर्ष को आगे ले जा सकती है, तो मुझे लगता है कि कोई भी दल मजबूत हो सकता है। स्ट्रगल यूं है, स्ट्रगल हमारे जीवन का एक लेसन भी होता है, उसी से सीख करके हम आगे भी बढ़ते हैं। ये बीजेपी बेशक उनका एजेंडा कुछ भी रहा हो, लेकिन 2 से कहां तक पहुंचे, ये बीजेपी का एक संघर्ष है, और उस संघर्ष का फल बीजेपी को काफी हद तक मिला। वो रणनीति कुछ भी रही हो, चाहे राम मंदिर के इश्यू को लेकर के चले हों, धारा 370 को लेकर के चले हों। आज कांग्रेस प्रतिपक्ष में है, लेकिन प्रतिपक्ष की क्या भूमिका निभा पा रही है जिस दमखम के साथ में निभानी चाहिए? या हम कहें कि हाँ बिल्कुल, जहां पे होते हैं हम किस मुद्दे पे नहीं विरोध करते हैं, सब जगह विरोध कर रहे हैं।
मैं रामनारायण जी के पास में जाना चाहूंगा एक बात। रामनारायण जी, आज कांग्रेस देश की राजनीति में अगर बात करें तो प्रतिपक्ष में है। प्रतिपक्ष में क्या आपको लग रहा है कि जो भूमिका मजबूती के साथ कांग्रेस को निभानी चाहिए, एक रचनात्मक आंदोलन की तरह, वो निभा पा रही है? जी रामनारायण जी, रामनारायण जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे सवाल है मेरा, क्या कांग्रेस अपनी भूमिका निभा पा रही है, प्रतिपक्ष की भूमिका केंद्रीय राजनीति में, जो दमखम के साथ कांग्रेस को? क्योंकि मेरा सवाल इस नाते है कि संघर्ष से मजबूती आती है, ऐसा नहीं है कि संघर्ष जाया होता है, लेकिन संघर्ष से मजबूती भी आती है। क्या कांग्रेस वास्तव में उस मजबूत कड़ी की ओर आगे बढ़ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है, आपकी बुलंद आवाज है, हर कहीं सुनाई दे सकती है। अपनी भूमिका निभा रही है, आवश्यकता अनुसार कोई दो राय नहीं, लेकिन स्थिति ऐसी बनी है, इतनी कम संख्या में मेंबर पार्लियामेंट होना नंबर 1। नंबर 2, राजीव गांधी तक उनका फीडबैक होता था, ग्रामीण स्तर पर टूर किया करते थे। आज तो हाईकमान के पास जो आदमी जाता है वही पहचान बना करके राज्यसभा वगैरह में हमें, यदि कांग्रेस एक सुधार कर ले, लीडर्स का केंद्र में कौन है जिसकी जमीन कमजोर है उनको ठीक कर दे, बाकी अच्छे लोगों को जोड़ दे, कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं है। बीजेपी का जो राज है वो जनता को रास नहीं आ रहा है। आज भी बीजेपी के नाम से ईमानदारी से आदमी इकट्ठे होने को तैयार नहीं है। किसान परेशान है। ये कांग्रेस, आप राजस्थान में देख लीजिए, पैसे का दबदबा खत्म हो गया, पूंजीवादी व्यवस्था खत्म हो गई, कांग्रेस जिंदा है आज भी राजस्थान में, सरकार में बैठी और मजबूती के साथ बैठी है। तो ये कहना कि कांग्रेस कमजोर है, नहीं है। लीडर्स जो बना रखे हैं कांग्रेस हाईकमान ने, उन लीडर्स को थोड़ा सा ठीक कर दीजिए, लोभी लोगों को अलग हटा दीजिए और कम से कम उन लोगों को पार्टी के नाम पे आगे मत बढ़ाइए जिनका परिवार, उनके रिश्तेदार भी उनके कहने से पार्टी में वोट नहीं देते। इस तरह सुधार करना है। किसान आज भी कांग्रेस को चाहते हैं और राजस्थान में किसानों के लिए कांग्रेस ने बहुत कुछ किया। मुख्यमंत्री जी ने, देखिए आप, सबके लिए सही ढंग से कर रहे हैं। इसके बावजूद कि भारत सरकार सहयोग नहीं कर रही है स्टेट्स के आधार पर जिस तरह से उनको करना चाहिए था। पहले 90% भारत सरकार देती थी एजुकेशन में, मात्र 10% स्टेट। जी आपने सरकार सर एक बात कही है रामनारायण जी, आप तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं और लंबी राजनीति की पारी खेल रहे हैं। आप कहां नेहरू जी के साथ मुलाकात से लेकर के आज राहुल गांधी तक, उस पीढ़ी को आप लगातार देखते आ रहे हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूं, आपने कहा कि संख्या बल कम है अभी, इस वजह से कांग्रेस को थोड़ी ताकत लगानी पड़ रही है। मैं तो सर वो उदाहरण दे रहा हूं कि भाजपा 2 सीट पे थी और कांग्रेस को इतना प्रचंड बहुमत मिसेस गांधी की हत्या के बाद कभी नहीं मिला, जैसा जब उनको मिला था। इतना प्रचंड बहुमत कभी नहीं मिला जो उस वक्त मिला था जब बीजेपी तोपे सिमट करके रह गई थी। लेकिन बीजेपी ने हिम्मत नहीं हारी, स्ट्रगल किया, पार्टी को खड़ा रखा, एक एक जन आंदोलन। मैं बहुत छोटा बच्चा हूंगा उस वक्त, ओम सैनी साहब काफी सीनियर, आप सीनियर, जो मैं एक समझ पा रहा था उस दौरान जो देखते थे, संघर्ष बहुत किया बीजेपी ने उस दौरान भी, चाहे अपने दूसरे राजनीतिक दलों के जो गैर कांग्रेसी थे, कुछ मुद्दों पर जिन पर उनकी सहमति बन पा रही थी उनके साथ में संघर्ष किया, बहुत सारे मुद्दों पर संघर्ष किया। मैं ये कह रहा हूं कि संख्या बल एक मायने नहीं रखता है, संख्या बल आपकी विल पावर मजबूत होनी चाहिए। मैं वही जानना चाह रहा हूं कि आज कांग्रेस ना तो प्रतिपक्ष की, आप कह रहे हैं कि बहुत मजबूती के साथ में हम प्रतिपक्ष की भूमिका निभा पा रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में ये अगर इसी भूमिका में है तो क्या इसे संतोषजनक समझेंगे हम? मैं आपके पास आऊंगा, ओम सैनी साहब से जानना चाहूंगा प्रतिपक्ष की जो भूमिका में कांग्रेस है केंद्रीय राजनीति में, क्या वास्तव में संतोषजनक स्थिति में कह सकते हैं उससे? योगेश जी, एक बहुत बड़ी गलती करते हैं हम लोग जब भारतीय जनता पार्टी के साथ में कांग्रेस की तुलना करते हैं। देखिए, भारत की राजनीति में वर्ग संघर्ष की राजनीति, वर्ग समन्वय की राजनीति और मेजोरिटेरियन राजनीति 3 चल रही है। और मेजोरिटेरियन, देखिए, जब 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और आपने स्वयं देखा कि 2 पे जाके सिमट गए वो, और फिर उनके बाद में उनको वो हिंदुत्व का जो सिलसिला लेके चले कि हिंदुओं में जो फ्रस्ट्रेशन है कि मेजोरिटी में होते हुए भी इस मुल्क में निर्णायक नहीं है, निर्णायक ये सारी विभिन्न संप्रदायों के सहयोग से ही हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता, उन्होंने छोड़ दिया। और आज आप देखते हैं कि लाल किले पे किस तरीके से भाषण दिया जाता है, क्या परिधान पहने जाते हैं, क्या टोपी नहीं लगाई जाती, ये सब एक टैक्टिक्स है जिसको बहुत अच्छे से समझना है। कांग्रेस का मुकाबला इससे हो नहीं सकता।
कांग्रेस वर्ग समन्वय की राजनीति करने वाले, जिसमें सारे संप्रदाय हैं, सारी जातियां हैं, सारे क्षेत्र हैं, पूरा देश है, और संघीय दृष्टिकोण को, और कांग्रेस भारतीय संविधान की प्रोटेक्टर है। ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के नेता इस बात को बोलते ही नहीं है। मैं ये सोच के मैं वही जानना चाह रहा हूं। देखिए, दो बात है जातिवाद के साथ में। आज ऐसा नहीं है, पढ़ा लिखा तबका है हमारा जो ये बात समझने की कोशिश करता है कि धर्मनिरपेक्षता भी है, लेकिन कांग्रेस उस धर्मनिरपेक्षता को भी ठीक से नहीं निभा पा रही है। यही प्रॉब्लम है। मैंने कहा ना कि सन 47 से लेके और सन 64 तक इसका सवाल ही नहीं उठा। पंडित नेहरू ने सारे इंस्टीट्यूशंस को इतने मजबूत किए, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता का सिलसिला हो, चाहे सद्भाव का सिलसिला हो, उसको भूला ही नहीं जा सकता। और वो अपने आप में प्रधानमंत्री एक संस्था बन गई जिसको याद किया जाता है आज भी, जिसको समूल उखाड़ देने की बात लगातार देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। वो हो नहीं सकता। कांग्रेस को उन्हीं पर गौर करना चाहिए, उन्हीं की बात करनी चाहिए। कांग्रेस में बिदकने वाले नेताओं के आने से मुझे आश्चर्य हो रहा है कि बिदकते कैसे हैं। पंडित नेहरू की तरह से, या राजीव गांधी की तरह से, या इंदिरा जी की तरह से, तीनों ने जिस तरीके से वर्ग समन्वय की राजनीति की और उसके नतीजे हुए, कुछ मिलावट हुई तो उससे लोग ऐतराज करते रहे। आप समझिए कि 1967 में जिस तरीके से कांग्रेस का बंटाधार हुआ था, लोहिया वगैरह ने ऑर्गेनाइज करके, और गैर कांग्रेसवाद का जिस तरीके से कांग्रेस टूट गई थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन पुनः खड़ी हो गई कांग्रेस, बिकॉज उनके साथ में इंदिरा जी के काम करने वाले लोग और एक साथ खड़े होने वाले लोग थे। उसका नतीजा रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से तुलना नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी ने वो किया है, उससे तो पूरा साझा संस्कृति का सत्यानाश हो गया। धर्मनिरपेक्षता के नाम जिस तरीके से सिलसिला बन रहा है आप देख रहे हैं, संस्थाएं जिस तरीके से नष्ट हो रही हैं वो भी आप देख रहे हैं। तो कहां तुलना करें हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की? कांग्रेस बहुत अलग किस्म की पार्टी है जो इस देश की जरूरत है, जो इस कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्टर है। लेकिन जो कुछ हम दिल्ली में CWC की मीटिंग देख रहे हैं, तो फिर माथा ठोकने को दिल करता है कि क्या हो रहा है। क्यों नहीं उन मुद्दों पे चर्चा करने की बात करते? क्यों पीछे पड़े हैं? पीछे पड़िए कांग्रेस के प्रोग्राम पे, पीछे पड़िए कांग्रेस की धारणा पे, विचारधारा पे। उसके बजाय वो कर रहे हैं कि साहब राहुल जी बन जाए प्रेसिडेंट, वाड्रा जी बन जाए प्रेसिडेंट, कोई और बन जाए, कोई भी बन जाए प्रेसिडेंट, क्या फर्क पड़ता है कांग्रेस के? देखिए राम जी, ये मेरा करे तो सही। सवाल जो है उसके मायने ये है कि बेशक मैं ये नहीं कहता कि आइडियोलॉजी है आज भी, और आइडियोलॉजी को स्थापित आपको करना है। टीम है अब कांग्रेस के पास में, ग्रास रूट पे टीम बनी हुई है, तो कोई ना तो कोई ऐसी रणनीतिक चूक है कि आज भी कांग्रेस क्षेत्रीय दलों पर निर्भर कर रही है। एक उदाहरण के रूप में जैसे कहा जाता है, बीजेपी के लोग बहुत बार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी साइकिल पे पीछे की सीट पर बैठना मंजूर किया कि ठीक है चलिए इसी से काम चलाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी के पास में कार्यकर्ता नहीं है, या तो उन्हें दिशा नहीं दी जा रही है, या संघर्ष का कोई रूट नहीं बताया जा रहा है कि हम किस दिशा में आगे बढ़े हैं। योगेंद्र जी, जन संगठन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो NSUI हो, चाहे यूथ कांग्रेस हो, चाहे किसान सभा हो, चाहे इंटक हो। इन जन संगठनों को खड़ा करने की चेष्टा कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। ये सब लोग इस बात पे लगे हुए हैं कि किस तरीके से राहुल जी अध्यक्ष बन जाएं, राहुल जी नहीं बने तो प्रियंका जी बन जाएं। मैंने आपसे सवाल किया था पहले, ऐसे लोग जो डिमांड कर रहे हैं कि राहुल जी बने, प्रियंका जी बने, सोनिया जी बने, मैं यहां एक बात जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में ये लोग कांग्रेस का भला चाह रहे हैं कि खुद का भला ज्यादा चाह रहे हैं? आज मुझे बताइए कि राहुल गांधी से सीनियर लीडर बहुत सारे लोग हैं, सोनिया गांधी की बात समझ में बैठ रही है कि सीनियर है, ये राहुल गांधी से परिपक्व, राहुल गांधी से ज्यादा तजुर्बा रखने वाले, राहुल गांधी से ज्यादा संघर्षशील लोग कांग्रेस में हैं। यही मांग क्यों उठ रही है? या तो कांग्रेस के पास में केवल एक चिराग की तरह सिर्फ गांधी परिवार ही दिखाई दे रहा है, इनको मालूम है कि अगर गैर गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष बनता है तो कांग्रेस बिखर जाएगी। अगर ऐसा ही है तो फिर इतना क्यों कुछ करने की आवश्यकता है? तो कह देना चाहिए। शहादत का जो सिलसिला इस परिवार का है, इसको माइनस करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी साम्यवादियों के अतिरिक्त कोई नहीं है। लेकिन अरे शायद इस शहादत के लाभ को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए बार बार इसलिए कोई आगे बढ़ के कदम नहीं इस तरीके से बोलना नहीं चाहता, और इनको साथ में जोड़ के चलना चाहते हैं, क्योंकि इसके बगैर ये राज्य हिंदुस्तान के चारों दिशाओं में नहीं जोड़ पाएंगे। मैं आ रहा हूं आपके पास में, इस पे एक मैं जवाब चाहना चाहूंगा। अर्चना जी, मैं यहां एक बात जानना चाहूंगा। देखिए आप लोग जो ये चर्चा में एक जर्नलिस्टों से है, और रामनारायण जी को हमने इस वजह से बुलाया कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। आज अगर ये ना करते तो शायद मैं हो सकता है किसी दूसरे को बुलाता भी नहीं। इनका अपना एक एक्सपीरियंस है, बेबाक मुद्दों पे बोलते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अर्चना जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। शहादत एक बात है, इसे कोई खारिज नहीं कर सकता, इसमें कोई डाउट नहीं है कि गांधी परिवार ने क्या कुछ आंदोलन के दौरान रखा, सारी बातें हैं, इतिहास भी है इसका। कुछ लोग माने नहीं माने, लेकिन ये बात सही है कि
प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी की हत्या की गई, राजीव गांधी ने अपनी जान दी और पर्सनल कोई एजेंडा भी नहीं था उसके अंदर। यहां लेकिन एक बात कहनी होगी कि क्या वास्तव में जो लोग लग रहा है कि कांग्रेस अब किस कगार पे गई हुई है, हम उस आदत है वो रेस्पेक्टेबल है, उसे कोई खारिज नहीं कर सकता, लेकिन कांग्रेस में जब अगर ऐसी चीज की आवश्यकता हो कि हमें वास्तव में एक ऐसे दिशा में जाना होगा और बढ़ना होगा, सोचना होगा, अगर वहीं पे बात आकर के रुक रही है, जैसे ओम जी ने कहा कि गांधी परिवार के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा या फिर खुल करके चर्चा करनी चाहिए। अगर गांधी परिवार पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं तो फिर या कहें कि अभी खुलकर चर्चा करनी चाहिए, क्या इस न किसी में दमखम होगा कि एक व्यक्ति अगर कोई हिम्मत करता है कि अमुक व्यक्ति को फिलहाल के लिए हमें अध्यक्ष बना देना चाहिए, कोई दूसरा खड़ा होगा उसमें सपोर्ट करने के लिए कि हाँ बिल्कुल 20 लोग खड़े हैं कि नहीं राहुल गांधी नहीं, अब तो गुलाम नबी आजाद होने चाहिए या पी चिदम्बरम होने चाहिए, अशोक गहलोत होना चाहिए, कोई ऐसा नाम अगर सामने निकल करके आएगा और एक टीम पूरी खड़ी होगी, ये एक हिम्मत कहूं या इसे दुस्साहस कहूं, कोई कर पाएगा वहां पे? वो बोलूंगी बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, ये सिचुएशन होगी इस वाले अभी जो परिस्थिति है। आज जो 23 लोगों ने जो लेटर लिखा है और उन लोगों के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगे हैं, मुझे नहीं लगता कि आगे कोई इस तरह का दुस्साहस जो आपने बोला वो सही शब्द लग रहा है कि वो कोई आगे जाकर बोलेगा कि इस तरह से एक नए प्रेसिडेंट के लिए हमको ये चीजें करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सीधे उनके ऊपर जो आपके बीजेपी के अलायंस और कोल्यूडिंग के चार्जेस लगे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है, जो बात हालांकि डिलीट कर दे गए उन ट्वीट्स को, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी के साथ में, क्योंकि अब तक सुनते आ रहे हैं कहीं भी कोई बात आती है तो साजिश की बात की जाती है, बीजेपी के साथ में जो कोऑर्डिनेट वो एक नाम जो सामने आया है कि आप इस तरह से कर रहे हो गुलाम नबी आजाद जैसे लोगों के लिए, तो निश्चित रूप से आपने सही कहा कि दुस्साहस कौन करेगा फिर इस तरह का। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद हम जल्द लौटेंगे, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं हम CWC की बैठक, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक लगभग 7 घंटे चली। अगले 6 महीने तक सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। राहुल गांधी बोले, बेबाक बोले, भावुक भी हुए, लेकिन प्रियंका गांधी खामोश रही। चले, लेकिन बात यह है कि अगले 6 महीने बाद भी स्थितियां तो ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगी। बड़ा सवाल यह है कि क्या गैर गांधी परिवार से कोई भी व्यक्ति गैर जो कांग्रेस में अगर अध्यक्ष बनता है जो गांधी परिवार से ताल्लुक नहीं है, क्या वो चल पाएगा? अर्चना जी से जैसे मैंने बात की कि एक लेटर 23 लोगों ने दिया जिसमें बीजेपी से जोड़ करके देखा गया, तो ऐसे में बड़ा मुश्किल है कि कोई साहस कर पाएगा। जन टीवी के एडिटर इन चीफ SK सुराना साहब जुड़ चुके हैं। सुराना साहब, आपके पास आना चाहूंगा। 2 बड़ी बातें हैं इसमें, कांग्रेस में जिस तरह की स्थितियां अभी चल रही हैं। आज चलिए 6 महीने के लिए एक टाइम पीरियड कांग्रेस को मिलेगा सारी चीजों को सेटल करने में, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अगर सब चीजें इसी तरह से चलती रहे तो बड़ा मुश्किल होगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या प्रतिपक्ष की मजबूत भूमिका कांग्रेस निभा पा रही है, और दूसरा सवाल यह है कि क्या वास्तव में अब कांग्रेस को एक परमानेंट अध्यक्ष के रूप में, जबकि जो कार्यकाल का टाइम होता है उस तरह से गांधी परिवार से चुना जाना चाहिए या फिर कोई गैर गांधी परिवार से भी हो सकता है? इसे कैसे देखा जाए, क्योंकि ये सवाल आज भी तैर रहे हैं। देखिए योगेंद्र जी, ये जो टाइमिंग थी, इस जो भी घटनाक्रम हुआ आज, उससे कांग्रेस को नुकसान होगा। क्योंकि देखिए अभी उपचुनाव है, मध्य प्रदेश में उपचुनाव, मध्य प्रदेश में सरकार टूटी है कांग्रेस की, और राजस्थान में भी बड़ी मुश्किलों से बची है। ऐसे मौके पर इस तरह की चीज होना, और अगर इससे आधे % 1% के भी वोट स्विंग होता है तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। तो पता नहीं कैसे इतनी पुरानी पार्टी जिसको इतना बड़ा इतिहास है, अपनी इंटरनल चीज को इतना पब्लिक उन्होंने कैसे कर दिया। आई एम श्योर कि पहले भी जरूर मंथन होते होंगे कांग्रेस में, लेकिन इस तरह से एकदम डे टू डे, मिनट बाय मिनट क्रिकेट कमेंट्री की तरह सब चीज बाहर आना, ये सब चीज जो है वो बहुत ही पुअरली रिफ्लेक्ट किया कांग्रेस के ऊपर, और अच्छी चीज नहीं है, और इससे जरूर कांग्रेस को थोड़ा नुकसान होगा। हैविंग सेड दैट, मैं ये कहना चाहूंगा कि
अभी इतनी ज्यादा खेमेबाजी कांग्रेस में है कि मुझे नहीं लगता कि गांधी परिवार के अलावा कोई भी अध्यक्ष बनेगा तो कांग्रेस एकजुट रह पाएगी। ऐसी स्थिति में सही यही है कि गांधी परिवार का ही कोई बने, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन उनको देना चाहिए कि देखिए हम कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्राइम मिनिस्टर के भी कहें। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और गूढ़ मैसेज वो दे सकते हैं। उससे क्या होगा, जो नेसेयर्स हैं, जो ये बोलते हैं कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, ऐसे करके नेगेटिव वोट ले लेते हैं और हमेशा जो राहुल गांधी की इमेज को एकदम डाउन करने में, पप्पू बनाने में लगे रहते हैं, उन लोगों को बहुत बड़ा झटका लगेगा कि हाँ, जैसे कि देखिए सोनिया गांधी अध्यक्ष थी लेकिन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह बने। ऐसा अगर एक हिंट भी अगर राहुल गांधी देते हैं तो इससे राहुल गांधी की पोजीशन और ज्यादा मजबूत होगी। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं बन सकते, वो भी बन सकते हैं, लेकिन उनको ऐसा हिंट जरूर देना चाहिए। इससे कांग्रेस को बहुत ज्यादा पॉलिटिकल लाभ होगा और नेगेटिव वोट जो जाते हैं बीजेपी की तरफ, उसका झुकाव कम होगा। तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस की एक रणनीतिक चूक है भी इस मामले में? यस, कंफ्यूजन जितना रखेंगे उतनी रणनीतिक चूक होगी। मैंने जैसा सजेस्ट किया कि राहुल गांधी बने अध्यक्ष, क्यों डरते हैं बेकार, और इस तरह की घोषणा करें कि मैं अध्यक्ष बनने का मतलब ये नहीं है कि आई एम द प्राइम मिनिस्टर। इस तरह से बोलने से उनके दोनों पक्ष मजबूत हो जाएंगे एक झटके। एक तो कांग्रेस में यूनिटी आ जाएगी, प्लस जो फेंस सीटर्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, उन सबकी आशाएं भी जगी रहेंगी, पूरी मेहनत करेंगे पार्टी को जिताने में, और जो बनना है वो बाद में देखी जाएगी। और जो नेगेटिव लोग, कई लोगों ने इमेज बना रखी है राहुल गांधी की, और नेगेटिव वोट जो भी 2-4% जाते हैं वो भी नहीं छिटकेंगे। तो ये मेरी एक राय होगी। अब पता नहीं, कांग्रेस के राम नारायण जी बैठे हैं यहाँ, बहुत ही दिग्गज, वो इसके बारे में पता नहीं क्या सोचते हैं, लेकिन ये मेरी राय होगी और इससे मुझे लगता है कांग्रेस को फायदा होगा। जी, रामनारायण जी की राय लोग, बिल्कुल रामनारायण जी के पास ही जाना चाह रहा हूं मैं। रामनारायण जी, आपके पास आना चाह रहा हूं। कांग्रेस का एक लंबा इतिहास है, उसी तरह से आपका भी एक राजनीतिक कद है, बहुत लंबा सफर आपने कांग्रेस में तय किया है। वास्तव में कांग्रेस में क्या कहें, अभी कोई रणनीति की कमी है? कभी हुआ करती थी कि कांग्रेस की रणनीति से दूसरे लोग सबक लिया करते थे कि हाँ इस तरह से है। अभी जैसे सुराना साहब ने कहा कि कांग्रेस वही करना चाह रही है लेकिन कह नहीं पा रही। समय पे अगर आप डिसीजन नहीं कर पाते हैं तो चूक कही जाएगी इसे। देखिए, आपको मैं थोड़ा पीछे लेकर के जाऊंगा वापस। 2004 में जैसे ही मेजोरिटी में, फुल मेजोरिटी नहीं मिली लेकिन यूपीए की गवर्नमेंट बनी, सोनिया गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने को लेकर के काफी डिमांड उठी। बीजेपी ने पैरेलल विरोध किया कि विदेशी नारी को नहीं बनने दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने खारिज खुद ने कर दिया और मनमोहन सिंह के लिए खुद ने प्रस्ताव रख के कहा कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह होंगे। तो तमाम जो सवाल थे उनके जवाब मिल गए, कोई किसी तरह की कोई बात खड़ी नहीं हुई। वही बात है कि अगर अभी भी राहुल गांधी को लेकर के एक नेगेटिव वोट क्रिएट किए जाते हैं कि राहुल गांधी का देखिए ये पोजीशन है और अगर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, जो भी खैर वर्तमान में माहौल बना हुआ है, तो एक बड़ी बात हो सकती है कि राहुल गांधी बन सकते हैं अध्यक्ष, बनना भी चाहिए, जैसे कि चर्चाएं आपके कार्यकर्ताओं के बीच से भी निकल करके आती है। लेकिन क्या वास्तव में सही समय पर कांग्रेस की कोई अभी भी रणनीति जो बननी चाहिए, बनानी चाहिए, उसमें कहीं चूक हो पा रही है? इस वजह से अभी भी साबित नहीं कर पा रहे हैं हम कि जिन राज्यों में सरकार बिल्कुल किनारे पे है, आने वाले दिनों में चुनाव भी है, और उससे दौरान अगर सिर्फ इसी बात पे कवायद की जाए कि अध्यक्ष कौन होगा, 23 सीनियर लीडर्स ने लेटर लिखा, ये लेटर आज का नहीं है, अब पब्लिक डोमेन में कैसा है। और बिल्कुल ओम सैनी साहब ने भी बात कही और सुराना साहब ने भी कहा कि CWC की बैठक के कुछ मायने होते हैं। कोई सुनता नहीं था, कयास नहीं लगाए जाते थे। मीडिया रिपोर्ट्स भी यही कहती थी कि बैठक जारी है और बैठक में क्या कुछ निकल के आएगा, पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन अब तो जैसे कि बिल्कुल 2020 चल रहा है, उसके एक एक चीज बाहर निकल करके आ रही है, उसमें विश्लेषक अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं। तो ये सब कुछ मुझे लगता है कि बड़ी अजीब स्थिति पैदा की हुई है कांग्रेस ने। तो वास्तव में आपको लगता है कि यहाँ सब जो खांचे खाली कर दिए गए हैं उन्हें भरने की आवश्यकता है? देखिए योगेंद्र जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और अनुशासन बहुत आवश्यक है हर पार्टी के लिए, परिवार के लिए और देश के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और आज देश इसीलिए वही देश सुरक्षित हो जाए, अनुशासन रहता है, मिलिट्री भी अनुशासन रहती है। लेकिन मैं आपको एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, बीजेपी जनसंघ के काल में सगु पे छोड़े जाते थे, सुरान साहब को पता होगा।
कोटा में हमारी चंबल की 4 स्ट्रेटेजी बनी, कांग्रेस के जमाने में नेहरू जी उद्घाटन करने आए थे 1960 में। बीजेपी ने एक शगुफा छोड़ा, पानी में से बिजली निकालने के बाद तुम्हारे खेत उस्तर हो जाएंगे, और वो 63 से 70 तक चला और जनसंघ जम गया कोटा में। ये बिल्कुल वास्तविकता है, मैं जो आपको बता रहा हूं। आज भी देश नीचे जा रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही, शगुफा छोड़ा गया है, हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। चीन हमारी सीमा में घुस गया, शगुफा छोड़ा गया है, पाकिस्तान को कमजोर कर देंगे, हम पाकिस्तान को निपटा देंगे। हमारे डीआरडीओ साहब ने देखा हो, आयुष निर्माण करने वाली संस्थाएं कितनी मजबूत हुआ करती थी। हमारे पेटेंट टैंक आज भी अर्जुन टैंकों में बनाया जा सकता है, जो विदेशी टैंकों से ज्यादा मजबूत है, लेकिन हम बाहर से मंगा रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स खत्म किया जा रहा है, लेकिन कह रहे हैं हम राफेल को ला करके लड़ेंगे, बोले दुगनी कीमत दिया है। तो राहुल जी पॉलिटिकली बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन उनका कहने का तरीका होना चाहिए। लेकिन सीडब्ल्यूसी की आपने बात की, सही है, सीडब्ल्यूसी सर्वोच्च संस्था है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सीडब्ल्यूसी की बात बाहर आ गया, हमने देखा, आज से नहीं देख रहे। ये बड़ी गंभीर बात है, इसके ऊपर बैठ के विचार करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मैं जो आपसे शुरू में आपसे अर्ज कर दिया, उन नेताओं को दूर करना चाहिए जो दिल्ली में रह करके राजनीति कर रहे हैं। उनको खेत में क्या पैदा हो रहा है, कितना पानी गेहूं में लगना चाहिए, जिनको एक ज्ञान नहीं, उन नेताओं को कांग्रेस से दूर करना पड़ेगा। वो कितने ही पावरफुल हो, तब जाकर के कांग्रेस मजबूत है। आज भी बीजेपी में यदि एक आप संस्था है जो सामाजिक संस्था है, उस सामाजिक सोशल संस्था को अलग कर दो, जो राजनीति करती है, उसका नाम अखबार माता है। ये संस्था बीजेपी के साथ है, वो काम करेगी। इस संस्था को अलग कर दो तो बीजेपी आज भी कांग्रेस से बहुत कमजोर है, लेकिन कांग्रेस को मजबूत बनाना पड़ेगा। हम लोग 3-3 दिन तक गांव में रह करके ट्रेनिंग लिया करते थे, कैंप किया करते थे। संगठन को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और देश के हित में होगा, राष्ट्र के हित में होगा, कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस मजबूती से उभरेगी, खामियां जब आती है मजबूती मिलती है, और हम सारी बात देख रहे हैं। हम आपकी भावना का कदर करेंगे, देश के हित में कांग्रेस मजबूत बनेगी। कांग्रेस में ज्यादा ईमानदार लोग हैं, कांग्रेस ने राष्ट्र के हित में ज्यादा सोचा है जी। रामनारायण जी, कांग्रेस ही हरित क्रांति देने वाली है, कांग्रेस ही सफेद क्रांति देने वाली है, और कांग्रेस के सच में एक सुनिए, एक बात मैं कहूँ, आप कितने बहुत सारे गिनाए, अभी भी आपने जो मुद्दे काफी सारे कर रहे हैं, लेकिन इन विपक्ष आज कांग्रेस नहीं सुना पा रही है। ये कह रहा हूँ, जैसे कहा कि बीजेपी से एक कट्टर हिंदू के मुद्दे को लेकर के आज भी हम बहुसंख्यक हिंदू हैं, लेकिन हम एक फ्रस्ट्रेशन है लोगों में, अच्छा इतने हिंदुओं के बावजूद भी मुस्लिम हावी हो रहे हैं। ये कहा गया कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर के बीजेपी आगे आई है, लेकिन मुद्दे आज में ऐसा पढ़ा लिखा नागरिक है देश, तो मुद्दों पर आधार पर राजनीति करना चाहता है। दिल्ली का उदाहरण है, हम इसे खारिज नहीं कर सकते कि आज भी मुकेश सहनी मुद्दे हैं, लेकिन वो विकल्प के रूप में तो बनकर के आई। जब पार्टी होती है तो यो नहीं है, आप संघर्ष करिए, संघर्ष का एक बड़ा वजूद होता है, आप स्थापित करने का आपको एक समय मिल पाता है। अगर वह समय जाया कर दिया तो हम कैसे कह सकते हैं कि मजबूती के साथ हम आगे आएंगे। ये तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का इन परिस्थितियों में गोल्डन पीरियड कह सकते हैं, जिसे कांग्रेस बुना नहीं पा रही है। मुद्दे आप खुद गिना रहे हैं, लेकिन वैसा संघर्ष नहीं दिखाई दे रहा। 2 घंटे के आंदोलन से नहीं होता आंदोलन। उन लोगों को पूछिए जो लंबे समय तक, जिसको आप भी आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूं, बिल्कुल सही आपने कहा है। मुद्दों से प्रश्न नहीं है, हमें एकजुटता ला करके, अनुशासन रख करके मुद्दों पे जोड़ना पड़ेगा, मजबूती से आगे बढ़ना पड़ेगा, और अनुशासनहीन लोगों को हमें अलग करना पड़ेगा, या पार्टी से अलग हो जाएंगे। और ये जो ग्रुप में है, इस ग्रुप को खत्म करते हैं तो आज भी कांग्रेस मजबूत है। ग्रुप में बीजेपी में बहुत ज्यादा है। राजस्थान में आप देख लीजिए, वसुंधरा जी का फोटो गायब होना। अभी भी आप लोगों के सीडब्ल्यूसी की बैठक हो चाहे कुछ भी हो, बीजेपी को क्यों बीच में ला रहे हैं? अभी तो जरूरत कांग्रेस चिंतन की। चलिए मैं पास में एस के सुराना साहब के पास में जाना चाहूंगा, एक बार सुराना साहब के पास में। तब देखिए, हम बहुत लंबे समय से देखते हैं कि संघर्ष किसी भी पार्टी, किसी भी व्यक्तित्व को उभारने का एक बहुत बड़ा जरिया होता है। संघर्ष उसकी जब उसको जीत के को आगे जाता है तो निश्चित रूप से उसकी अपनी एक मजबूती है और उसकी एक रणनीति भी होनी चाहिए। अभी रामनारायण जी ने बहुत सारे मुद्दे गिना दिए, और ये बात भी सही है कि आज राज्यों में
आपसी पार्टियों के विवाद कम है, या कहें कि विरोध कम है सत्ता के साथ में। नेशनल उसी के साथ में देखा जाता है कि अगर कोई मुद्दा है तो सीधा मोदी से टकराव है, या अमित शाह से है, या बीजेपी से है। स्टेट्स की पॉलिटिक्स मुझे लगता है कि इस परिप्रेक्ष्य में बहुत कम होती जा रही है। रीजनल पार्टीज जहां जिनका वजूद है उसको छोड़ दें तो नेशनल पार्टी सीधी विधानसभा चल रही है, चर्चा बीजेपी वाले स्थानीय मुद्दों से ज्यादा मोदी साहब की करेंगे। या अगर कांग्रेस अगर कहीं निशाना साधी तो वसुंधरा राजे के कार्यकाल को खारिज करके सीधा निशाना मोदी पे है। तो क्या आपको लगता है कि वास्तव में कांग्रेस के पास में एजेंडे हैं, लेकिन प्रतिपक्ष की जो भूमिका अदा करनी चाहिए कांग्रेस अभी नहीं कर पा रही है? चलिए, सुराना साहब तकनीकी खामी के कारण नहीं जुड़ पा रहे हैं हमारे साथ। अर्चना जी, आपके पास आना चाहूंगा ये सवाल लेकर के मैं। आपको लगता है कि कांग्रेस के पास में इतने एजेंडे, इतने मुद्दे हैं, उसके बावजूद भी अभी प्रतिपक्ष में जो भूमिका होनी चाहिए वो नहीं निभा पा रही है? बिल्कुल सर, अगर हम किसी भी मुद्दे को देख लें, आपको जो होता है ना, एक बैटिंग कर रहा होता है बैट्समैन और फील्डर उसको कैच कर रहा है, स्टंप आउट कर रहा है, कुछ भी वैसा होता ग्राउंड पे दिखाई नहीं दे रहा है। इनफैक्ट जो ये इंटरनल फैक्शनिज्म है ना जो कांग्रेस का, मुझे लगता है इसका समाधान बहुत जरूरी है। यानी कौन पार्टी लीडरशिप में कोई तो अपने हाथ में कमान ले, जो आपस के जो ईगो क्लैश है, जो आपस में जो यानी हर किसी को अपना रोल आगे अहम दिख रहा है। जो अभी थोड़े दिन पहले हमने राजस्थान के पॉलिटिकल उसमें देखा जो उठापटक मची, अब हम वही चीज सीडब्ल्यूसी में देख रहे हैं। तो कांग्रेस नेशनली अपने आप को कैसे ब्रांडिंग कर रही है, यानी इस टाइम पर जब इतने मुद्दे हैं, इतने ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको वो हाईलाइट करके टारगेट कर सकती है, उस टाइम पर अगर वो इस तरह से आपस में लड़ेगी तो वो अपोजिशन की भूमिका कैसे निभाएगी? ऐसा नहीं है, नंबर्स भी है, यू आर अबव 70, यानी आपके पास फिगर्स हैं, लेकिन आप अपनी इंटरनल जो है कहीं तो अपनी स्ट्रेटेजिक वे में चलिए आगे। अगर आपको याद हो भी, दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके बोला है कि राहुल गांधी जी को ग्रास रूट लेवल पे ज्यादा वो करना चाहिए, अब अपना टाइम बिताना चाहिए ट्विटर से थोड़ा सा हटके। ट्विटर इज नॉट अ पॉलिटिक्स, आपको ग्रास रूट लेवल पे अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर बीजेपी की आप बात करते हैं आज, तो बीजेपी ने अभी अमित शाह जी को हटाकर जेपी नड्डा को, यानी कुछ भी नहीं हुआ वहां पे, ना शोर ना तमाशा, एक बड़े तरीके से हुआ। जेपी नड्डा को अपॉइंट किया उन्होंने, हालांकि जो भी था थोड़े टाइम तक अमित शाह ने अपने हाथ में कमान रखी, या ये कही जाए कि उन्होंने नर्चर किया एक नए बंदे को कि किस तरह से हैंड ऑन ट्रेनिंग दी जाए। तो मुझे लगता है यानी कुछ चीजें अगर हम सीख सकते हैं तो ये कांग्रेस क्यों नहीं कर सकता? क्यों इतना तमाशा, हर चीज आउट इन पब्लिक हो जाए, इस तरह से लड़ाई हो रही है, इस तरह से बयानबाजी हो रही है, इससे किसी का भला नहीं हो रहा है सर। जी, कांग्रेस में ऐसा भी लगता है कि थोड़ा शब्द जो है बहुत जल्दी झलक जाता है। अब ये देखिए, जो लेटर है, जब राजस्थान में सत्ता का संघर्ष चल रहा था उस दौरान, आज के लेटर नहीं लिखे हुए हैं, लेटर पुराना है ये, लेकिन इतनी सब्र नहीं है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक से ठीक पहले कांग्रेस के नेताओं ने जारी किया। पब्लिक में कौन लेकर के आया? कोई मीडिया तो निकाल के नहीं लेके आया, किसी को पता भी नहीं था कि इन लोगों ने लेटर भी लिखे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ खुद की पॉपुलैरिटी भी ज्यादा जरूरी होती है कि हम समय के साथ में ज्यादा उछलते रहें, क्योंकि हम तो बिल्कुल साइडलाइन हो जाएंगे नहीं तो। ऐसा नहीं लगता? क्योंकि जैसे आप की बात कर रहे हैं, जो हुआ ट्विटर पे पहले कुछ एक ट्वीट आया, फिर उसके बाद में सुरजेवाला ने बोला कि राहुल गांधी ने, कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया, फिर सुरजेवाला ने बोला हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला, फिर कपिल सिब्बल ने अपना ट्वीट डिलीट किया। ये सब क्या है? यानी ये सारी चीजें पब्लिक पर्व्यू में क्यों हो रही है? सबसे पहला क्वेश्चन, हम लोगों को तो इंटरेस्ट नहीं है क्या हो रहा है, क्योंकि पब्लिक अपना सब काम में बिजी है। इस तरह से आप जान करके सामने के सामने चीजें रखोगे तो फिर तो हर कोई जो अनइंटरेस्टेड होगा वो भी देखेगा कि ये क्या लिखा हुआ है। तो ये ना बेसिकली ये सारी चीजें, कोई एक होना चाहिए सुप्रीम पावर, जो भले ही आपको डिक्टेटर बोलो, डंडा लेके बैठे, जो अनडिसिप्लिन स्कूल किड्स होते हैं ना, उनको जिस तरह से डिसिप्लिन किया जाता है, उस चीज की जरूरत है अभी कांग्रेस पार्टी। जी ओम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। अंतरिम अध्यक्ष बना करके एक बार तो कह सकते हैं कि संकट को हल कर दिया गया है कि सोनिया गांधी, देखिए मुझे लगता है कि सोनिया गांधी में भरोसा हर किसी का हो सकता है। कांग्रेस में सोनिया गांधी को खारिज कोई नहीं करेगा। हो सकता है राहुल के सामने कोई खड़ा होने की हिम्मत करे, लेकिन सोनिया गांधी का देखिए जो तरीका रहा है कांग्रेस को चलाने का भी, वो भी एक अपने तरीके से चलाया उन्होंने, बहुत विदाउट एनी कंट्रोवर्सी। तो ये कह सकते हैं कि 6 महीने के लिए तो चलिए एक बार जो भी कुछ प्रश्न उठ रहे थे, लेकिन अंतरिम अध्यक्ष बनने से काम नहीं चल सकता। कांग्रेस उस पोजीशन में नहीं है आज देश में कि अंतरिम अध्यक्ष से चलिए काम चलता रहेगा, क्योंकि रणनीति होती है कोई बनाने वाला या स्थायी अध्यक्ष की आवश्यकता है। वही तो बात उठ रही थी, फिर आकर के वहीं पे 7 घंटे की मशक्कत वहीं आके खड़ी हो गई, तो रिजल्ट क्या निकला? योगेन जी, एक बात मैं आपको बताऊं कि
अर्चना जी कह रही थी कि सीखा नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने जो अपने जन संगठन बनाने का काम प्रारंभ किया, सीखा ही है। ये समाजवादियों से सीखा, ये कम्युनिस्टों से सीखा कि संगठन किस तरीके से मास लेवल पर हम लोग जाकर के ब्लॉक लेवल तक, पंचायत स्तर तक काम कर सकते हैं। सीखा है कांग्रेस ने, और सीख करके आज यही वजह है जो वर्तमान कंडीशन की बात कर रही हूँ। हाँ, मैं बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ मैं। और यही चिंता जो भी शासन में पार्टी आती है उसको ये रहती है कांग्रेस को हटाया कैसे जाए, क्योंकि विलेज लेवल तक आज भी बरकरार है, नई पीढ़ी आ गई तो भी बरकरार है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं है। कुल मिलाकर के, जैसे बहुत अच्छी बात कही है दिग्विजय सिंह ने, अगर कहा है कि ग्रास रूट लेवल पे जाना चाहिए, जो कांग्रेस का लीडर बनना चाहता है, जो राष्ट्रीय नेता बनना चाहता है, उसको सामान्य लोगों के बीच में जाकर चर्चा करनी चाहिए। ये सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं होने वाला। 26 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास में सोशल मीडिया नहीं पहुंच रहा है। 125 करोड़ का मुल्क है ये। तो सामान्य लोगों के बीच में जाकर के सामान्य लोगों की भाषा में सामान्य लोगों को समझाया जाना चाहिए कि कांग्रेस है क्या। छोटा सा सवाल है ओम जी, छोटा सा सवाल होगा मेरा। देखिए, मैं इस वजह से कह रहा हूं, हिम्मत नहीं, मैं दुस्साहस की बात कर रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस में से दुस्साहस लिया जाता है। आपको बहुत अच्छे से देख रहे हैं आप, कांग्रेस में अग्रिम संगठन जिनका एक बड़ा एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था, मैं था इस वजह से कह रहा हूं कि जब से राहुल गांधी जी ने अपना एजेंडा कांग्रेस में थोपा है, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष का, आपको मालूम है कोई आम साधारण कार्यकर्ता कांग्रेस का, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष की हिम्मत कर सकते हैं? करोड़ों में खर्च कर रहे हैं पैसे, करोड़ों में। कैसे आप उम्मीद करेंगे कि घेरेबंदी खत्म? ये देखिए, मैंने राजस्थान का कांग्रेस संगठन देखा है, वो अशोक गहलोत जब आया 1985 में तब देखा। खास तौर से वो जो एक शब्द बोला उन्होंने अभी, जब इनके बीच में टेंशन हुआ कि इनकी रगड़ाई नहीं हुई, दरअसल इनकी ट्रेनिंग नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि अगर ये सेवा दल में, अगर ये यूथ कांग्रेस में, अगर ये एनएसयूआई में, अगर ये किसान सभा में और इंटक में काम किया होता तो इनका सोचना बहुत अलग किस्म से होता। ये हार्वर्ड से आकर के या ऑक्सफोर्ड से आकर के सीधे आकर के और जो सर पे सहरा बांध करके राज करने का जो सिलसिला है, ये दरअसल कांग्रेस का सबसे बड़ा रोग है। और इस रोग का छूत मुझे लगता है कि सीडब्ल्यूसी में ये समझ नहीं पा रहे, खासतौर से राहुल गांधी, कि हमारी पार्टी किस तरीके से जनमानस के बीच में जा सकती है और वो वहां जाना चाहिए। उसके जाए बगैर ये कुछ नहीं होगा। ये जो एक खास किस्म का जो तबका है जो कॉर्पोरेट से जनित है, मैं तो इसको ये कह रहा हूं कि कॉर्पोरेट की कॉन्स्पिरेसी है बहुत बड़ी है कि कांग्रेस को वहीं तक सीमित कर दो और यंगस्टर्स और उसमें उलझा दो। बुजुर्गों में तो सब कांग्रेस अपने आप बिखर जाएगी। लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि अभी तक अशोक गहलोत जैसे लोग, गुलाम नबी आजाद जैसे लोग जिनको लांछित किया जा रहा है, या दिग्विजय सिंह जैसे लोग जिनको भी लांछित करके अलग रखा जा रहा है, ये ऐसे लोग हैं जो पुनः कांग्रेस को खड़ा कर सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं। और इनमें ही दम होना चाहिए कि गले में एक बात जानना चाहता हूं। देखिए, हर राजनीतिक दल ने युवा और वरिष्ठ दोनों का कॉम्बिनेशन का फायदा लिया है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस में देखिए योगेंद्र जी, एक बात बताइए, ये युवा का क्या मतलब होता है? ये युवा का मतलब बताइए जिनके पास में विचारधारा नहीं है, जो सिर्फ कपड़े पहन के, परिधान पहन करके, और उसके साथ में युवा, आप जिनको विचारधारा का पता नहीं है। संघ से कम भारतीय जनता पार्टी में संघ के माध्यम से दीक्षित होकर हिंदुत्व तो लेके आते हैं। यहाँ तो क्या हो रहा है, यहाँ तो घर पे खादी के कपड़े बनवाए, सिलवाए और बैठ गए जाके कि सेवा दल में है, ये एनएसयूआई में है। ये कुछ नहीं है। विचारधारा के बगैर कुछ नहीं होता। बिगर विचारधारा के, चाहे यूथ हो चाहे ओल्ड हो, वो लंपट है। और लंपट कभी भी किसी चीज को क्रिएट नहीं कर सकता। लंपनपन से निकल करके और वैचारिक रूप से मजबूत जब तक नहीं होंगे ये लोग, नौजवान भी वैचारिक रूप से मजबूत नहीं होंगे। एक बात बताइए कि 10 करोड़ लोग ईडी रगड़ते हुए निकल गए पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन के साथ में, कितना हंगामा हुआ। मैं देखता हूं कि रविश लगातार रोज बोलते हैं कि इतने सारे लोग बेरोजगार हैं, लेकिन वो लड़ने के लिए आतुर ही नहीं हो रहे। इतना ज्यादा सारा सब कुछ, मतलब आसमानी उसका असर है, क्या कहते हैं, सांस्कृतिक उसका असर है कि लोगों के दम नहीं रहा। तो इस कौम को पुनः जिंदा करने के लिए नेता की जरूरत है। वो नेता जो रगड़ाई की बात करता हो, वो नेता जो शिक्षित करना चाहता हो अपने संगठन को। और वो काम हो सकता है बशर्ते कि अगर गांधी परिवार से कोई देना है 6 महीने का जो वो मिला है, उसमें अगर गांधी परिवार को ही देना, 6 महीने गांव घूमे जा करके। जब तक राजीव गांधी घूमे या नहीं घूमे, राजस्थान में हमने देखा ना राजीव गांधी कहां घूम रहे थे। तो ये जब तक नहीं होगा, और ये मैं नहीं मानता, मैं मानता हूं कि इस मुल्क में सद्भाव का ही सिलसिला चलेगा और इस मुल्क में मिक्स्ड ये सारा जो सारी संस्कृतियों का जो संभाव है यही चलेगा। ये एक तरफा सिलसिला नहीं चल सकता कि
या वामपंथियों का शासन होगा या दक्षिणपंथियों का शासन, ये नहीं चलेगा। ये एक वक्त है जो निकल जाएगा। जब तक रामनारायण जी के पास जाना चाहूंगा मैं। मीना साहब, आपके पास आना चाह रहा हूं। इतनी चीजें सुनी है और ये बेबाक विचार जो है विश्लेषकों के रहे आपके सामने। कांग्रेस अभी भी उन कमजोरियों को मुझे लगता है कि पहचान नहीं पा रही है, या फिर कोई कह नहीं पा रहा। सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी जो मुझे लगता है लेटर बम, जिसे हम बार बार कह रहे हैं मीडिया में, ऐसा तो नहीं 7 घंटे का टाइम उसी पे निकाल दिया हो, कोई बड़ी बात नहीं है, और आखिर किसी डिसीजन पे नहीं पहुंचे हो, तो कहा गया हो कि चलिए सोनिया गांधी जी को एक बार तो बना दीजिए 6 महीने के लिए अंतरिम अध्यक्ष, बाद में फिर वापस सीडब्ल्यूसी होगी, फिर किसी अध्यक्ष का चुनाव होगा। लेकिन मुद्दे भी तो हैं। कांग्रेस का स्थायी अध्यक्ष कौन बनेगा? इसके अलावा ये मुद्दे नहीं है कि कांग्रेस की मजबूती के लिए हमें रूट कौन सा अपनाना होगा। जिस रूट पे हम चल रहे हैं उसका कोई फल नहीं मिल पा रहा है हमें, ये भी तो चर्चा होनी चाहिए थी, जिसका मुझे लगता है कि बड़ा अभाव रहा होगा। देखिए गगन जी, लेटर को बात हो गई, ये 5 मिनट का मुद्दा था, किसने अनुशासनहीनता की क्या? लेकिन बहुत देर तक ट्वीट बाहर आ रहे थे आपके यहाँ से, वहां से बाहर सब निकल रहा था। ये कहीं नहीं कमी है, ये उनको धरती का पता होना चाहिए, जमीन का पता होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अभी बहुत सही कहा हम जी ने। राजीव गांधी गली गली में जाते थे, गांव में जहां जाते थे पूरी बात समझते थे, कान से सुनते थे। हमें उसी मुद्दे पे उनसे सीख करके चलना पड़ेगा। दिल्ली में काल कोठरी के नाम पे जो कुछ लोग आते हैं बार बार हाई कमान के पास, उनकी धरती मजबूत है कि नहीं, मैंने पहले वर्ज किया है, वो देखना पड़ेगा। और संगठन की मजबूती के लिए उसी तरह से हमें काम करना पड़ेगा। एनएसए की मीटिंगें करना पड़ेगा ग्रास रूट लेवल पे, ग्रामीण क्षेत्र में यूथ कांग्रेस की मीटिंग करना पड़ेगा। धन बल के आधार पर चुन के आने वालों को दूर करना पड़ेगा। सेवा दल में हम भी रहे, सेवा दल एक आज भी ऐसी संस्था है जिसको मजबूत किया जाए। ये दूसरी पार्टी कहीं नहीं लगती, मैं आपसे कहना चाहता हूं। लेकिन आपकी एक बात आपने कहा था, समाजवादियों ने सभी ने संगठनात्मक जो ढांचा तैयार किया वो कांग्रेस से सीखा है, कांग्रेस ने उनसे नहीं सीखा। मेन पार्टी कांग्रेस है, उसी आधार पर हम चलेंगे। निश्चित तौर पे देश में अच्छे विपक्ष की जरूरत है और वो कांग्रेस दे सकती है, कांग्रेस से विश्वास है। यही कारण है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनकी पार्टी का गृह मंत्री कहता है कांग्रेस को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दो। लेकिन मैं ये विश्वास है, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कांग्रेस कमजोर नहीं होगी, अपनी ताकत के साथ उभरेगी, बशर्ते कि हमें खामियों को दूर करना पड़े और लेटरबाजी को छोड़ना पड़ेगा। लेटर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बैठ के फेस टू फेस बात करना पड़ेगा। तो ओम जी, रचना जी की भावना का बहुत बड़ा सम्मान होगा। हम कांग्रेस वाले आपकी भावना का सम्मान करेंगे, आपका आभार व्यक्त करते। देखिए, हम तो चाहते हैं देश में बैलेंस होना चाहिए, पावर बैलेंस हो, पार्टियों का बैलेंस हो, समाज का बैलेंस हो, क्योंकि एक तरफा जो होता है वो अपोजिशन का बहुत बड़ा रोल है। अगर अपोजिशन कमजोर हो जाता है, कह रहे हैं हम तो सिर्फ इस मुद्दे में हम चाहते तो बीजेपी को भी जोड़ सकते थे, लेकिन मुद्दा डाइवर्ट हो जाता, हमें अच्छा नहीं लगता। हम मुद्दा क्या लेके बैठे थे और कहां किस झगड़े में फंस गए। तो हम यही चाहेंगे कि कांग्रेस को अपनी अंदर में झांकना होगा, उस रख को पहचानना होगा कि एक आम कार्यकर्ता क्या चाहता है, क्या उसकी सुनवाई हो पा रही है। मैं आपसे बीच में एक बात कहूं, मेरे जैसे कार्यकर्ता से जानकारी प्राप्त करके संगठन को मजबूत करना होगा। मैं वही कह रहा हूं सर, वही कह रहा हूं कि आम कार्यकर्ता को पहचानना होगा। आप चाहे आप हिडन एक पूरा एजेंडा लेकर के चलिए कि हम आम कार्यकर्ता तक कैसे पहुंच सकते हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, कांग्रेस के प्रति क्या सोच है, कहां हम कमजोर हो रहे हैं। अगर एक काफिले के साथ जाएंगे तो मुझे लगता है कि आप सुन नहीं पाएंगे किसी को। आप जाइए, किस तरह से जा सकते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को उस स्ट्रगल की आवश्यकता है और ये संघर्ष है कांग्रेस की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। अगर अभी भी इसे नहीं पहचानेंगे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को खुद को आत्ममंथन करने की जरूरत है। अध्यक्ष से ज्यादा कांग्रेस अपने पहले ग्रास रूट को मजबूत करे। अध्यक्ष कोई भी हो सकता है, अध्यक्ष मायने नहीं रखता, लेकिन कांग्रेस में हर कार्यकर्ता को आप उस काम में लगाइए। आप उस एक इस तरह के ग्रास रूट पे एक ग्राउंड तैयार करिए कि हाँ, हमें वास्तव में कांग्रेस की मजबूती के लिए इस प्लेटफॉर्म पे चलना है, जिसकी मुझे लगता है कि आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।